आप देख रहे हैं TNB। कस्टमर अभी थोड़ा डरा हुआ है, लेके कोई नहीं जा रहा है, खाली बस घूमने के लिए मार्केट से घर से आ रहे हैं। कस्टमर बहुत कम है अभी खरीदारी करने के लिए। तो खुद ही देखिए कस्टमर आए नहीं, डर के मारे निकल ही नहीं रहा है कस्टमर। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। लाजपत नगर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। लाजपत नगर एक ऐसी जगह है जहां पर ब्रांड के कपड़ों के साथ साथ जो होता है चीप अफोर्डेबल कपड़े भी पाए जाते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अफोर्डेबल क्लोथ्स जो है, बोल सकते हैं स्ट्रीट मार्केट जो है यहाँ पर देखी जा सकती है। तो वहीं इस मार्केट की दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके के जैसे ब्रांड वगैरह है उनके शॉप्स भी जो है इस तरफ देखे जा सकते हैं। तो ये एक जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो लाजपत के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो टूरिस्ट होते हैं जो दिल्ली घूमने आते हैं वो भी इस प्लेस को ज़रूर विजिट करते हैं, इस प्लेस पर ज़रूर आते हैं और इस मार्केट का जायज़ा भी लेते हैं। आपको बता दें कि जैसे आप सभी को पता ही है कि केजरीवाल सरकार ने जो ऑड इवन का फॉर्मूला था उसे ख़त्म कर दिया है और सारी दुकानें खोल दी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है काफ़ी जो लोगों की भीड़ है जो देखने को मिल रही है। तो आइए हम ये मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पहला तो ये कि जो तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में इतनी जो भीड़ जुटी हुई है जहाँ पे आप मतलब देख ही सकते हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो है लोग इसको लेकर कितने सतर्क है, इसको लेकर कितने मतलब क्या सोचते हैं, तीसरी लहर को लेकर क्या सोचते हैं, सरकार के फैसले से कितनी राहत है और वाकई में जो है सोशल डिस्टेंसिंग और का पालन जो है, कोरोना गाइडेंस का पालन हो भी रहा है या फिर नहीं। अच्छा एक बात बताइए, मार्केट तो अब खुल चुका है, ऑड इवन का फॉर्मूला भी खत्म हो चुका है। अच्छा। तो अभी मतलब आप लोग को राहत है कि नहीं? कहाँ राहत है मैम? मैं तो कह रहा हूँ कि ना खुल ही गया तो वही गलत है। खाली मार्केट में ये देखो ना, 4 कस्टमर खड़े हुए हैं, 4 बंदे खड़े हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है, लेके कोई नहीं जा रहा है, खाली बस घूमने के लिए मार्केट से घर से आ रहे हैं, बस कोई कुछ मतलब कुछ खरीद नहीं रहे? कोई नहीं मैम, बस गरीब बंदों की तो यही है बस मैम, सुबह शाम तक खड़े रहते हैं, शाम को 200-300 रुपये कमा लेते हैं, जो अपनी जेब से मालिक दे देता है कर लेते हैं गुजारा। अच्छा बात बताइए, जैसे अभी कोरोना को लेकर बोला जा रहा है कि तीसरा वेव भी आएगा। हाँ जी। तो इसको लेकर मतलब आप लोग कुछ प्रिपरेशंस ले रहे हैं या फिर कुछ आप लोगों ने तैयारी की है? मैडम मेरा कहना तो यही है मैडम, देखो सीधी सी बात कि कोरोना के चक्कर में ना महामारी जो हो रही है, कह रहा हूँ इसका लॉकडाउन है ना वो गलत कर रहे हैं। मेरा कहना तो ये लॉकडाउन गलत कर रहे हैं मैडम। इतना कर लो कि गरीब बंदों को तो कम से कम खाने का गुजारा तो हो जाए कम से कम। ये नहीं कह रहा कि मैं एकदम मार्केट खोल दो, ठीक है, ऑड इवन के हिसाब से कर दो, कम से कम हम जैसा बंदा जो है गरीब बंदा कहाँ जाए कमाने के लिए? रोड पे चावल बढ़ते हैं, वो सब्ज़ी बढ़ती है जो केजरीवाल ने जो दी थी हमारे को, उसमें ना नमक ना पानी ना कुछ। मैंने वो खाई है, झूठ नहीं बोल रहा मैं, 1 हफ्ता खाई है मैंने, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? भीख थोड़ी मांगने जाएंगे किसी के आगे मैम, अपने हाथों पे तो खड़े हुए हैं, अपने मजबूरी में खड़े हुए हैं, किसी चीज़ से खड़े हुए हैं, बलबूते खड़े हुए हैं। कम से कम इतना तो कर लो कि भाई ऑड इवन के हिसाब से खोल दें। मतलब ऑड इवन के हिसाब से खुली थी मार्केट, तो दुकानदारों को हमारा नहीं खुल रहा है, हमें थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैम नुकसान तो देखो मैम, आज यहाँ का होगा तो कल वहाँ का भी होगा मैम, देखो सीधी सी बात है मैम। मगर आज यहाँ कमाऊँगा तो कल वो बंदा भी तो कमाने के लिए बैठा हुआ है ना, हर चीज़ के लिए देखना पड़ता है मैम। बात बताइए, मतलब मार्केट में जो लोग आ रहे हैं वो क्या मतलब नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं मैम, नहीं कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से कितना घातक हो सकता है ये? मैम कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, मगर ये है कि ना ज़्यादा मेरी नज़रों में जो है तो बहुत कम ही कर रहे हैं, ज़्यादा तो कोई नहीं कर रहा। बाथरूम से निकल रहे हैं, मास्क पहना नहीं पहना, मुँह पर कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान तो मैम होगा ही, जो जायज़ है, मगर जो केजरीवाल ने जो किया है वो जो जायज़ है, हमारे केजरीवाल ने बढ़िया कर रहा है। अच्छा अंकल, ये जो है मार्केट अब पूरी तरीके से खुल चुका है, ऑड इवन का फॉर्मूला था वो भी अब बंद हो चुका है, तो मतलब कैसी मतलब राहत आ रही है या फिर कस्टमर्स आ रहे हैं, किस तरीके का माहौल है अभी? देखो जी, कस्टमर अभी थोड़ा डरा हुआ है, इसलिए अभी पूरी तरह से ग्राहक नहीं आ रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से। हाँ, आप देख ही रहो, इतना यहाँ पे इतना रश होता था, अब यहाँ पे रश नहीं है बिल्कुल नहीं। तो मतलब अभी मतलब सरकार के फैसले से राहत है कि नहीं है? राहत तो है, राहत है। हाँ, थोड़ा बहुत काम चल रहा है उससे, और चलना चाहिए। तो मतलब आपको लग रहा है कि मतलब इस तरीके से अगर लोगों की जैसे मान लीजिए अगर भीड़ जुटती है तो फिर थोड़ा कोरोना केसेस में भी इजाफा देखने को मिलेगा?
तो हो सकता है। हाँ, तो फिर पाबंदियाँ लग जाएंगी, फिर तो मार्केट फिर बंद होने के चांसेस आते हैं। थोड़ा दुकानदार भी अपना उसी तरीके से रह रहे हैं, अपना ज़्यादा दूरी पे खड़े हो रहे हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं को होने दे रहे। भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो उससे कोरोना भी बढ़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस होना ज़रूरी है। अच्छा, मार्केट खुल गई है इतने दिनों बाद, तो मतलब थोड़ी आप लोगों को भी राहत मिल रही है? हाँ, अभी तो राहत है। अभी कोरोना केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, लेस देन 200 हैं पर डे, तो अभी तो रिलीफ है और मार्केट पूरा ओपन हो गया, तो अभी सब लोग अपनी नीड के बेसिस पे शॉपिंग कर रहे हैं। अपने शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, बात बताइए कि अभी आप चूँकि आप मार्केट से होकर आए हैं, तो आपने देखा है कि लोग जो है कोरोना नियमों को क्या पालन करते हुए दिख रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने भी बहुत जगह देखा है कि वहाँ पे मतलब लोग सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का नहीं पालन करें, एक साथ खड़े हैं सब, तो आपको लग रहा है कि जहाँ पर तीसरी लहर को लेकर ऐसे चेतावनी दी हुई है, वैसे मतलब इस तरीके से मार्केट का पूरा खुला होना, लोगों का ऐसे नियमों का पालन ना करना मतलब सही है? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो फॉलो होना चाहिए, ये शॉपकीपर्स को फॉलो करवाना है, एक शॉप में भीड़ नहीं लगने देनी चाहिए, तो ये होना चाहिए रूल। अच्छा, मतलब ये जो तीसरी लहर आने वाली है जैसे कि पता है, और इसको बोला भी गया कि मतलब बच्चों को, क्योंकि बड़ों को वैक्सीन लग चुकी है तो बच्चों को इस पर ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे में इसको लेकर मतलब आप लोगों की कुछ तैयारियां हैं? तैयारियां यही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलना है, और बच्चों की तो इम्यूनिटी अच्छा बढ़िया रखनी है, और ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनकी ज़्यादा केयर करनी है। अच्छा, अभी सरकार ने जो है ये ऑड इवन का फॉर्मूला खत्म कर दिया है, दुकान वगैरह खुल गई है, तो कुछ राहत है आप लोगों को? राहत तो है लेकिन अभी काम नहीं है। काम नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी देखने को मिल रहा है कि आज मतलब 2-3 दिन हो रहे खोले हुए, तो ऐसे में यहाँ पे भीड़ दिख रही है काफ़ी लोगों की, तो इससे मतलब आपको नहीं लग रहा है कि आगे मतलब नुकसान हो सकता है इस तरीके से? हाँ, नुकसान तो हो सकता है, बल्कि गवर्नमेंट तो कह रही है कि सोशल डिस्टेंस रखो और मास्क वगैरह लगा कर रखो। तो मतलब आप लोग ऐसे दुकान, जैसे आपका दुकान है, तो आप लोग ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करवा रहे हैं? ऐसा कस्टमर ही नहीं आ रहा तो पालन की क्या बात है, कस्टमर बहुत कम है अभी खरीदारी करने के लिए। अच्छा, जैसे कि अभी ये कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तो इसको लेकर आप लोगों ने कुछ तैयारियां की है या कुछ सोचा है ऐसा? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है, अभी मास्क वगैरह तो हमने लगा के रखे हुए हैं, बाकी सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बाकी और। हाँ जी। अच्छा, ये कोरोना की वजह से मार्केट बंद था, इतने दिन बाद मार्केट खुल गया है, ऑड इवन का फॉर्मूला भी खत्म हो गया, तो राहत है कि नहीं? बिल्कुल राहत नहीं है जी, काम ही नहीं है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। आपके हिसाब से खुद ही देखिए, कस्टमर है नहीं, डर के मारे निकल ही नहीं रहा है कस्टमर। तो अच्छा, एक बात बताइए कि अभी जैसे दुकान पे अगर कस्टमर्स आ रहे हैं, सारे मतलब लोग आ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या फिर मास्क वास्क प्रॉपर लगा कर आ रहे हैं, मतलब कोरोना का पालन हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है, मास्क लगा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, बिल्कुल। अच्छा, तो अभी कोरोना का तीसरी लहर को लेकर एक खबरें सामने आ रही है, आपने सुना है उसके बारे में? हाँ जी, बिल्कुल सुना है। क्या सुना है आपने? तीसरी लहर आ रही है, बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उससे। तो मतलब ऐसे में आप लोग की कुछ तैयारियां वगैरह है, मतलब तीसरी लहर को लेकर के, मतलब किस तरीके से आप लोग डील करेंगे, किस तरीके से होगी? हम तो मैम डील कर ही रहे हैं, पिछली साल से भी डील कर रहे हैं, इस साल भी डील कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी डील करेंगे। मतलब उस तीसरी लहर को लेकर आप लोग प्रिपेयर हैं? बिल्कुल है जी, तीसरी क्या चौथी भी आ सकती है, तो लहरें चलती रहेंगी अब। अच्छा अंकल, शॉपिंग करने आए आप? जी, शॉपिंग वॉपिंग किया आपने? हाँ, कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, तो अभी तो इतने दिन बाद मार्केट खुली है, तो खुशी है इस बात की आप लोगों को? बहुत खुशी है, और कोरोना काल में जो केस कम हुए उसकी ज़्यादा खुशी है, उसके बाद मार्केट खुली तो और ज़्यादा खुशी है। अच्छा, तो अंकल मतलब एक बात बताइए, जैसे अब कोरोना को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि मतलब कुछ तैयारियाँ वैयारियाँ आपने की है, कुछ सोचा है इसको लेकर आपने? जब मोदी जी ने इसमें जो है सारा कुछ काम संभाल लिया, देश को पूरा संभाल के फर्स्ट क्लास कर दिया, तो तीसरी लहर मोदी जी के सामने क्या है, तो फर्स्ट क्लास। अब की बार ये तो थोड़ा सा जो काम बिगाड़ा था यहाँ के सीएम ने बिगाड़ा था, ऑक्सीजन के ऊपर प्लांट लगा दिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ड्रामेबाजी करे, 45 प्लांट लगाऊंगा, ऑक्सीजन फ्रांस से मंगाऊंगा, बकवासबाजी करी। ये तो केंद्र ने काम संभाला, मोदी जी ने जन अगर ना संभाला होता जन सारी ऑक्सीजन की कहाँ गई कमी, कहाँ गई, कुछ भी नहीं। ऐसी तीसरी लहर क्या है मोदी जी के सामने, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। अच्छा, तो मतलब एक बात बताइए, जैसे अभी मार्केट में है लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ जुट रही है, तो ऐसा अपन लगता है कि कोरोना का मतलब केसेस में इजाफा हो जाएगा? नहीं, भीड़ जो है ना जुट जरूर रही है, पर इतनी भीड़ नहीं है, और एक दूसरा दूसरे पे नहीं चढ़ा हुआ, फासले में जल रख के सब दुकानदारों ने, मैं देख रहा हूँ मास्क भी लगा रखे हैं, हमने भी लगा रखे हैं, दूसरों भी लगा रखे हैं, सब ढंग से काम कर रहे हैं और फासले पे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, ढंग के आदमी हैं, अच्छी मार्केट है ये।
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अंकल, आपने शॉपिंग की है? इतने दिन बाद लाजपत मार्केट खुला है तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है और पब्लिक को ना देख करके वैसे भी लग रहा है कि पब्लिक नहीं है तो सुना कम लग रहा है। लेकिन अभी तो मतलब ये ऑड इवन का फॉर्मूला भी खत्म हो गया, अब दुकानें वगैरह खुली लगी है तो अभी तो स्टार्ट में कम भीड़ लेकर ये। लेकिन आपको लग रहा है कि ये मतलब फैसला है जो सही है, क्योंकि मार्केट एरिया है तो भीड़ तो एक टाइम के बाद होगी बहुत ज़्यादा। सही बात है, जो डिसीजन ले रहा है वो सोच समझ के लिया गया और इवन का जो वो चल रहा है ये भी एक तरीके से सही है कि पेशेंट जो है तीसरा वो चल रहा लहर, तो उससे जाहिर सी बात है कि डिफेंस रहना पड़ेगा, तो इसकी वजह से सब कुछ सही चल रहा। अच्छा, इतने दिन बाद जो है लाजपत मार्केट इस तरीके से खुल गया है तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? सही लग रहा है, ठीक, अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी तो मार्केट में फिर भीड़ भी जमेगी, मार्केट खुला है तो इस पर मतलब आपको कुछ कहना है? क्या महंगा सामान मिल रहा है यहाँ पे, यही कहना है। अच्छा, महंगा मिल रहा है सामान? बिल्कुल। अच्छा, तो अभी मतलब ये जो केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है तो इससे मतलब आप लोग खुश है कि दुकान वगैरह सब खोल दी गई है? हाँ बिल्कुल, खोलनी चाहिए। तो मतलब पब्लिक को दिक्कत बढ़ेगा या फिर ऐसा कुछ? कोरोना तो जब बढ़ेगा तो भीड़ में भी बढ़ेगा और उसमें भी बढ़ेगा। अच्छा, इतने दिन बाद दुकान वगैरह सब खुल गई है तो इस बात की खुशी है आपको? हाँ खुशी तो है, घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था। अच्छा, तो अभी खुशी है कि मार्केट खुल गई है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि मतलब मार्केट में तो अभी आप देख ही रहे हैं कि मतलब लोग दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वगैरह हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो थोड़ा बहुत हो रहा है क्योंकि कस्टमर या पब्लिक कम है, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन जैसे शाम के टाइम में नहीं हो पा रहा, क्योंकि शाम के लोग कुछ ज़्यादा जैसे घूमने के लिए निकलते हैं तो थोड़ा सा। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत नुकसान कर सकता है जहाँ पे तीसरी लहर को लेकर वार्निंग दी हुई है? ये तो है, बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी दूसरी लहर गई है तो उससे डर है सबके दिल में, खासकर हम लोगों में भी डर है कि ये बहुत ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि इस साल मैयत बहुत ज़्यादा हुई है, लोग मरे बहुत ज़्यादा है, तो इसी का डर है कहीं तीसरी में इससे ज़्यादा ना हो। जिस हिसाब से दिल्ली से केजरीवाल सर ने बोला था कि इस बार हाईएस्ट 27,000 हुआ था, तो इस बार तीसरी लहर में 37,000 तक का उन्होंने इंतज़ाम किया है, यानी डबल आएगा तो और बुरा होने वाला है, इस सोच के थोड़ा सा तो डर है। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि मतलब आप लोगों ने कुछ तीसरी लहर को लेकर तैयारियां चालू की हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं इस चीज़ को लेकर या फिर कुछ ऐसा? वैसे कोई ख़ास तैयारी नहीं है, बस कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके बच सके, लेकिन तैयारी के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सरकार के पास नहीं था, हमारे पास क्या होगा। तो जैसे कि आपने विजुअल्स में देखे भी और लोगों की बातें भी सुनी, लोग जो है तीसरी लहर को लेकर भी मतलब काफ़ी निश्चिंत नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी के साथ आपने देखा भी विजुअल्स में कि किस तरीके से जो है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा, और साथ ही जो है लोग जो है मास्क भी कुछ लोगों ने ढंग से नहीं लगाया है। किसी का मास्क जो है नाक से नीचे है, किसी ने मास्क लगाया ही नहीं है, किसी ने सिर्फ जो है एक स्कार्फ से अपना फेस ढक लिया है, किसी ने रुमाल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ऐसे में जहाँ पे दूसरी लहर ने इतनी तबाही मचाई थी, इतनी बर्बादी जो है देखने को मिली है दूसरी लहर के बाद, और तीसरी लहर की चेतावनी भी मिल चुकी है, और ऐसे में इतनी लापरवाही देखना क्या सही है। और जैसे कि सरकार ने ये खोल दिया है और खोलने के बाद इस तरीके से कोरोना की जो नियम है उनके धज्जियाँ उड़ते हुए आपको साफ तौर पर इस वीडियो में जो है आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये तो वक्त के साथ पता चलेगा कि ये जो मतलब फैसला था सरकार का और इसके साथ ही जिस तरीके का भी लोगों का रवैया है ये कितना घातक साबित हो सकता है। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।